ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गीता सार बताएंगे। हमारे समाज में अनादिकाल से महापुरुष हुए और धर्मशास्त्र के रूप में गीता रहा, लेकिन कुछ थोड़े समय से 1000-2000 वर्ष से समाज में कुछ ऐसी भ्रांति हो गई कि महापुरुषों की पहचान, धर्म की व्याख्या, धर्मशास्त्र, इन बातों का अभाव हो गया। और जब तक हमको धर्म क्या है ये हम नहीं समझ लेते, तब तक हम धर्म का आचरण नहीं कर सकते। और धर्म को जानने के लिए धर्म शास्त्र का जानना जरूरी है। और धर्म शास्त्र पर प्रतिबंध लगा हुआ था 2-2500 वर्ष से। पूर्व में जितने शास्त्र थे 5000 वर्ष पहले महर्षि व्यास ने सबको लिपिबद्ध किया। तो लिपिबद्ध किया तो 4 वेद थे, शास्त्र थे 6, भागवत था, महाभारत था। इतना कुछ लिख दिया कि इन सब में उन्होंने विचार किया कि व्यक्ति जीवन भर पढ़े फिर भी ये नहीं समझ पाएगा कि धर्म का आचरण कैसे करे। और आज भी हम देखते हैं हिंदुओं के पास कहने के लिए बहुत शास्त्र हैं। भागवत है, रामायण है, महाभारत है, कोई कोई गीता का भी नाम लेता है, उपनिषद है, कई एक दर्शन शास्त्र हैं, बहुत बड़ा साहित्य है। लेकिन हम धर्म का आचरण कैसे करें? प्रतिदिन रोज हम क्या करें कि भगवान से सीधा जुड़ जाएं? और धर्म के आचरण के नाम पे भी भारत में प्रत्येक घर में कुछ न कुछ पूजा पाठ, कुछ न कुछ होता है। एक घर में 10 सदस्य हैं तो उन सबके अलग अलग 10 देवता भी हो सकते हैं, 2-4-10 गुरु भी हो सकते हैं। सबने अलग अलग गुरु बना रखे हैं, सबने अलग अलग मंत्र ले रखा है। और जब अंत समय आता है तो भगवान का नाम लो। बच्चे लोग कहते हैं दादाजी भगवान का नाम लो, तो 1 मिनट में झटके में देवी माई, बजरंगबली, हे राम जी, हे शंकर भगवान, कई देवताओं का नाम निकल जाता है। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि अंत समय तक व्यक्ति ये निश्चय नहीं कर पाता है कि परमात्मा क्या है, उसकी भक्ति कैसे करें, साधना कैसे करें, धर्म का मूल आचरण क्या है। तो ये सब हम किस लिए भूले? ये 2-3 हजार वर्ष के अंदर हमने गीता को भुला दिया, धर्मशास्त्र को भुला दिया, इसलिए भूले। तो व्यास जी ने रचना तो बहुत बड़ी की, कई शास्त्रों को रचा, लेकिन उन सबको शास्त्र नहीं कहा। शास्त्र किसको कहा? शास्त्र केवल गीता को कहा। महाभारत में एक अध्याय के रूप में गीता संक्षिप्त में धर्मशास्त्र के रूप में श्लोकों में लिखी हुई थी। बाद में उसको अलग से पुस्तक के रूप में निकाला आदि शंकराचार्य के समय में। इसके पहले वो महाभारत में एक अध्याय के रूप में थी गीता। तो गीता की उन्होंने स्तुति किया महर्षि व्यास ने कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादि विनिश्रिता।
गीता अपने आप में पूर्ण धर्मशास्त्र है। फिर अन्य धर्मशास्त्रों को पढ़ने की, उसके विस्तार में जाने की क्या आवश्यकता है। और गीता की कई श्लोक में स्तुति की और अंत में उन्होंने कहा कि जो गीता है वही हमारा मनुष्य मात्र का मूल धर्मशास्त्र है। अब गीता को क्यों धर्मशास्त्र कहा? बहुत से लोग मन में प्रश्न लिए रहते हैं कि सबसे पुराने तो वेद हैं, कुछ कहते हैं उपनिषद है, कुछ और किसी पुस्तक का नाम लेते हैं। कुछ नए नए संप्रदाय बन गए तो उनके यहाँ जो पुस्तकें निर्मित हुई वो लोग कहते हैं कि हमारी पुस्तक सबसे बड़ी है, बाकी सब छोटी हैं। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण ने गीता को कहा कि गीता सबसे पुरानी है। गीता से पहले कोई भी शास्त्र इस धरती पे प्रकट नहीं हुआ, किसी ने नहीं लिखा, सबसे पुराना। और गीता सबसे नया भी है, क्योंकि जो सबसे पुराना होता है वही सबसे नया भी होता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा अध्याय 4 में कि अर्जुन, इस अविनाशी योग को मैंने कल्प के आरंभ में सूर्य से कहा। सूर्य ने अपनी स्मृति में धारण किया, कागज कलम की बात ही नहीं, आकाशवाणी से कहा भगवान ने, सूर्य ने अपनी स्मृति में धारण कर लिया। फिर स्मृति परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा। मनु ने उसको धारण किया स्मृति में और अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। मनु के बाद कई मनु हुए, उन सबकी वंश परंपरा में ये गीता भली प्रकार पूरी सृष्टि में फैला हुआ था। एक परमात्मा की पूजा, गीतोक्त आचरण यही सृष्टि में होता था, दूसरा कोई धर्म नहीं। इक्ष्वाकु के बाद अनेक राजा हुए, उन सबने इस पृथ्वी पे आप 2000 वर्ष से पहले किसी भी धर्म का नाम नहीं सुन सकते। धर्म के जो अलग अलग धर्म पैदा हुए हैं, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी, ये सब 2-3 हजार वर्ष के अंदर पैदा हुए। इसके पहले किसी भी जगह पे किसी मजहब का, धर्म का कहीं नाम निशान नहीं। तो लोग क्या करते थे? भगवान की पूजा कैसे करते थे? गीता के अनुसार करते थे। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आरंभ में, जब मनुष्य की मानव सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई, उसके पहले भगवान ने मनुष्य के आचरण की जो वस्तु थी, धर्मशास्त्र, वो पहले प्रसारित कर दिया। भगवान सूर्य से संपूर्ण सृष्टि हुई। सूर्य ज्योतिर्मय परमात्मा का वह अंश है, वह जीवनी शक्ति है जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है। उसी से सृष्टि उत्पन्न होती है, उसी में विलीन होती है। तो सूर्य के पुत्र हुए मनु। मनु और शत्रुपा से ये नर सृष्टि जो वर्तमान में है ये उत्पन्न हुई। स्वयंभू मनु और शत्रुपा और तिनते वही नर सृष्टि अनुपा। तो मनु के वंशज हैं। रक्त संबंध से हम सब क्या हैं? चाहे इस देश के लोग हों, चाहे विदेश के लोग हों, सब मनु के वंशज होने के नाते सब मानव कहलाए, मानुष कहलाए। मनु आदि पुरुष थे, इसलिए पश्चिम में उनको आदम कहते हैं, ईसाई और मुसलमान उसको आदम कहते हैं, वो मनु का ही नाम है। तो सृष्टि मनु से उत्पन्न हुई, इसलिए नाम क्या पड़ा? मानव, मनुष्य, मनु से जायमान होने के कारण। फिर उस समय काल तक, मनु के समय तक ये गीता ही पूरा आचरण में था, संपूर्ण मानव जाति। और इस पृथ्वी पर 7 खंड थे। गीता में अध्याय 10 में आया कि महर्षि पूर्व सत्य चत्वारो मनवस्त था, ऐसा मानसा जाता ऐसा लोग इमाम प्रजा। ये सप्त ऋषि मुझसे ही उत्पन्न हुए जान। मनु और पूर्व में सनक, सनंदन, सनत कुमार, 4 ऋषि, ये सब मुझसे उत्पन्न हुए हैं, जिनकी ये सृष्टि प्रजा है। सप्त ऋषि की परंपरा में पूरे विश्व में जितने गोत्र आते हैं सनातनियों के, सप्त ऋषियों के ही गोत्र। तो 7 द्वीपों में सप्त ऋषियों का, जैसे अभी शंकराचार्य होते हैं 4 ना, वैसे एक एक द्वीप का एक एक ऋषि होता था। फिर सप्त ऋषियों का जो नाम था वो एक पद हो गया। वशिष्ठ एक हुए ऐसी बात नहीं, वशिष्ठ सैकड़ों हुए, वशिष्ठ के बाद वशिष्ठ।
फिर ऐसे ही अगस्त के बाद अगस्त, अत्रि के बाद अत्रि, ये एक पद था। और संपूर्ण सृष्टि में चक्रवर्ती सम्राट होता था, मनु के वंशज थे। और ये सप्त ऋषि होते थे जो धर्म का आचरण, इनके बस में थी सृष्टि। धर्म का आचरण कैसे करना है, इनके चलाए ये गीतोक्त साधना चलती थी। तो सातों द्वीपों में ये 7 ऋषि थे, जो आज शंकराचार्य का पद है। अब तो शंकराचार्यों को ये पता ही नहीं कि धर्म क्या है, लेकिन सप्त ऋषि गीता की गीतोक्त साधना पद्धति को ही अपने अपने द्वीप में फैलाया करते थे। उनके शिष्य परंपरा जगह जगह जाके उसका प्रचार करती थी। कोई भ्रम तो नहीं हो गया। भ्रांति अगर हो गई तो 12 साल में ये कुंभ लगता था, उसमें ये सप्त ऋषि जो गद्दी पे उस समय होते थे वो आते थे, चक्रवर्ती सम्राट आते थे। और धर्म में कोई भ्रांति आ गई तो उसका सुधार होता था, और सुधर करके फिर वही गीतोक्त साधना, वही अविनाशी योग। भगवान कहते हैं योग अविनाशी है। मैंने सूर्य से कहा योग का नाश कभी नहीं होगा, लेकिन लोग भूल जरूर जाते हैं। योग अविनाशी है। योग माने भगवान से मिलने की विधि। अब मनुष्य की उत्पत्ति से पहले भगवान ने भगवान से मिलने की विधि प्रदान कर दी। जब मनुष्य की उत्पत्ति मनुष्य हुई, सूर्य से हुई, उसके पहले ज्ञान दे दिया भगवान ने कि लो, जब पैदा होगी तुम्हारी जाति, मानव जाति, तो उन सबको ये गीतोक्त साधना बताना। इस तरह से गीता से पुराना न धर्मशास्त्र पहले कभी कोई था, और न भविष्य में हो सकता है, और न कोई गीता से नया हो सकता है। क्योंकि गीता केवल पुस्तक नहीं है। परमात्मा जिसने आकाशवाणी के द्वारा सूर्य को कहा, वो परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में 24 घंटे है। भीतर भी है, बाहर भी है, सर्वत्र व्याप्त है। लेकिन सर्वत्र व्याप्त होने का अर्थ नहीं है कि हम पेड़ की पूजा करने लगे, पत्थर की पूजा करने लगे। उसका एक निश्चित विधि है गीतोक्त साधना। उसमें भगवान ने बताया कि ईश्वर हृदय में रहता है, तो है तो सर्वत्र, लेकिन उसका अनुभव मनुष्य अपने अंतःकरण में ही कर सकता है। किसी पेड़ में नहीं कर सकता, पत्थर में नहीं कर सकता, उसे अपने अंदर ही अनुभव कर सकता है। और यह क्षमता केवल मनुष्य शरीर में, अन्य किसी भी शरीर में नहीं है। तो ऐसे ही ये परंपरागत अविनाशी योग गीतोक्त साधना पद्धति चली। परंपरागत राजा से दूसरे राजा पे, सप्त ऋषियों की शिष्य परंपरा में पूरी सृष्टि में इस गीतोक्त साधना का आचरण हुआ करता था। तो ये परंपरा चली आ रही थी। अर्जुन के समय में राजर्षि काल आया। भगवान कहते हैं कि राजर्षि काल में ये योग जो है विलुप्त प्राय हो गया। योगो नष्ट परंतप। उस राजर्षि काल में ही अर्जुन हुए, भगवान कृष्ण हुए 5200 वर्ष पहले। तो राजर्षि काल में यह ज्ञान लुप्त होने लगा। भगवान कृष्ण अवतरित हुए। भगवान अवतरित होते ही इसलिए राखें निज श्रुति शेष और जग विस्तारें विसर्जस राम जन्म। भगवान इसलिए अवतरित होते हैं कि उनको प्राप्त करने का जो मार्ग धूमिल पड़ जाता है, लोग भूल जाते हैं। तो किसी न किसी शरीर का आधार लेके परमात्मा प्रकट होता है, जागृत होता है, और जिस शरीर में वो अवतरित होता है उस शरीर से उस महात्मा को सिद्ध बनाता है, भगवत स्वरूप बनाता है। और उसके माध्यम से फिर अपनी वाणी का, अपनी प्राप्ति का जो मार्ग है, जिसको गीतोक्त साधना पद्धति कहते हैं, गीता कहते हैं, उसी का समय समय पर युग में वो परमात्मा प्रसार करता रहता है, लोगों तक पहुंचाता रहता है उस महापुरुष के माध्यम से। ठीक इसी तरह से द्वापर में भगवान कृष्ण हुए, तो भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन हुए। अर्जुन के सामने फिर समस्या खड़ी हुई। अर्जुन के सामने परंपराएं बहुत थी। कुल परंपरा को कुल धर्म कहता था, जाति परंपरा थी उसको जाति धर्म कहता था, पिंडोदक क्रिया की परंपरा थी उसको पिंडोदक धर्म कहता था। एक वर्ण संकर नाम का एक कुरीति है। वर्ण संकर माने जैसे स्त्री हैं, स्त्रियां मतलब जैसे पति उनके मर गए युद्ध में, फिर और कहीं चली गई तो उसके द्वारा जो संतान होती है, उस तरह की रूढ़ियां अर्जुन के समय में थी। और जब ये युद्ध का शुरुआत हुई तो भगवान से अर्जुन ने कहा कि भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा युद्ध करने से जाति धर्म नष्ट होगा, कुल धर्म नष्ट होगा,
और ये कुल धर्म और जाति धर्म यही सनातन धर्म है। मैं युद्ध नहीं करूंगा, पिंडोदक क्रिया लुप्त होगी, इतर लोग नरक में जाएंगे, आने वाली पीढ़ियां नरक में जाएंगी, कोई पिंड देने वाला नहीं बचेगा। तो ये जो बातें थी अर्जुन के समय आते आते धर्म का रूप ले चुकी थी। जो गीतोक्त साधना थी, भगवान की जो वाणी थी, भगवान का आदेश था, निर्देश था, उसको लोग भूल करके और कुल परंपरा, कुल देवी देवताओं की पूजा, जाति परंपरा, जाति में जो मान्यताएं उनकी पूजा, ये सब धर्म का स्थान ले चुकी थी। जैसे आजकल भी वही ले चुका है धर्म का स्थान। तो भगवान अपना, अर्जुन युद्ध करने से कतराता है, उसने कहा कि ऐसा युद्ध करने से हमारा सनातन धर्म नष्ट होगा। तो क्या था अर्जुन का सनातन धर्म? कुल धर्म सनातन, जाति धर्म शाश्वत, पिंडोदक क्रिया सनातन धर्म। 4-5 बातें अर्जुन ने बताई जो उस समय प्रचलित रूढ़ियां थी अर्जुन के समय में। भगवान कृष्ण उनके भ्राता भी लगते थे, सखा भी लगते थे, लेकिन भगवान कृष्ण भगवान है ये बात अर्जुन नहीं जानता था। उनको लगता था अर्जुन को कि थोड़ा बहुत अधिक जानते हैं हमसे। तो जब इस तरह से बात कह के अर्जुन ने अपना जो गांडीव था, धनुष, रथ में रख दिया और कहा कि भगवान हम युद्ध नहीं करेंगे, हम दोनों महान पाप करने जाएंगे अगर युद्ध करेंगे। और ऐसा युद्ध करने से ये जो जाति परंपरा, कुल धर्म, ये सनातन धर्म ये नष्ट हो जाएगा, पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी। और अर्जुन जो है विशाल संशय को प्राप्त हो गया। तो भगवान ने उसको कहा कि अर्जुन, इस विषम स्थल में तुझे अज्ञान कहां से उत्पन्न हो गया? जिसको अर्जुन धर्म मानता था उसको भगवान ने क्या कहा? अज्ञान। अज्ञान कहा और फिर अर्जुन को भगवान ने समझाया। क्या समझाया? कुतस्ता कस्मलमिदं विस्मय संपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। इस विषम स्थल में जिसकी समानता कर सके कोई दुनिया में दूसरा स्थल नहीं है, ऐसे स्थान में तुझे अज्ञान कहां से उत्पन्न हो गया? अर्जुन प्राण देने के लिए तैयार था, धनुष छोड़ करके रथ के पिछले भाग में बैठ गया। जीवन भर शत्रुता किए कौरव, दुर्योधन इत्यादि, निहत्ता पा जाते अर्जुन को तो जीवित छोड़ते, मार देते। धार्मिक भ्रांति के कारण मरने के लिए तैयार हो गया अर्जुन, लेकिन धर्म समझने के लिए तैयार नहीं था। ऐसी परिस्थिति आज भी हिंदुओं में है, लड़ने मरने के लिए तैयार है, लेकिन धर्म क्या है उसको समझने के लिए तैयार नहीं है। वही परिस्थिति है। भगवान ने कहा अज्ञान। अर्जुन जिसको धर्म मानता था भगवान ने उसको अज्ञान कहा। जिसको भगवान ने अज्ञान कहा वो परंपरा आज भी चल रही है। पिंडोदक क्रिया, कुल धर्म, सबके कुल धर्म में कुल देवी होती है, सबके कुल में नहीं होती है कुल देवी, वही कुल धर्म है, उसकी पूजा। जाति, जिस जाति में पैदा हुए हैं उसके कुछ संस्कार होते हैं, उसको भी लोग आज भी धर्म मानते हैं। जो सनातन धर्म है उससे ऊपर रखते हैं, पहले रखते हैं। ऐसे ऐसे मैंने देखा है, गुजरात में एक आश्रम बना है, आश्रम में 7 जातियों की 7 कुलदेवी आश्रम में बैठा दी। बोले ये आश्रम में हमारी कुलदेवी भी यहीं रहेगी। मतलब मंदिर तो था लेकिन अपनी अपनी कुलदेवी का भी मूर्ति बना दी है, और अलग अलग जाति के लोग अपनी अपनी कुलदेवी को पूज के चले जाते हैं। कभी कभी झगड़ा भी होता है आपस में। ये हिंदुओं की दशा है। धर्म को छोड़ करके जो सांसारिक रीति रिवाज था, कुल परंपरा थी, उसी को धर्म मान लिए। अर्जुन भी मान लिए थे। ये जरूरी नहीं है कि हम मान लिए तो गलती कर दिए। अर्जुन जैसा उस समय का भगवान का भक्त वो भी भ्रमित था। अज्ञान भगवान ने कहा तो अर्जुन को लगा कि लगता है गलती हो गई, कुछ तो गलत हमने बोल दिया, हम नहीं जानते, भगवान के प्रति समर्पित हुआ। अर्जुन ने समर्पण किया। कार्पण्य दोषो पैत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रे निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधुमाम त्वां प्रपन्नम्। कहा भगवान अगर ये अज्ञान है तो ज्ञान क्या है, सत्य क्या है, धर्म क्या है? अर्जुन समर्पित हो गया
और समर्पित होकर के भगवान के आगे खड़ा हो गया। भगवान ने गीता सुनाई 18 अध्याय। अर्जुन को बात समझ में आई। भगवान ने पूछा 18 अध्याय गीता बताने के बाद कि तुम्हारा अज्ञान समाप्त हुआ कि नहीं, तुम्हारा संशय निर्मूल हुआ कि नहीं। तो अर्जुन ने कहा कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। भगवान, मैं अपनी स्मृति को प्राप्त हो गया, मेरा मोह नष्ट हो गया। कौन सी स्मृति को प्राप्त हो गया? जो स्मृति परंपरा भगवान ने दी सूर्य को। भगवान ने गीता ज्ञान आकाशवाणी से सूर्य को दिया और सूर्य ने अपनी स्मृति में धारण कर लिया। सूर्य ने मनु को दिया, फिर मनु ने अपनी स्मृति में धारण कर लिया। ये गीता, और यही गीता भगवान ने 18 अध्याय युद्ध के आरंभ में अर्जुन को सुनाई। अर्जुन ने एक बार में याद कर ली, रट ली। पूरी की पूरी गीता कंठस्थ हो गई। तभी भगवान से कहते हैं कि स्मृति लब्धा, मैं अपनी स्मृति को प्राप्त हो गया और जो मेरे अंदर अज्ञान था, मोह था, वो नष्ट हो गया। अब मैं आपका आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हूँ। भगवान की आज्ञा का पालन किया, युद्ध हुआ। युद्ध में अर्जुन की विजय हुई, चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर हुए। युधिष्ठिर के जीवन काल में वो गीता पूरी पृथ्वी पे फैली। गीतोक्त साधना पद्धति पूरी पृथ्वी पे फैली, 7 द्वीपों में फैली। भगवान कृष्ण के समय में भी अत्रि और कश्यप इत्यादि ऋषि 7 द्वीपों में थे। उनका वर्णन है महाभारत में, भागवत में, और दूसरे जो शास्त्र हैं पारसियों के, उसमें भी वर्णन है। अत्रि का नाम आता है, अंगिरा का नाम आता है, परशुराम का नाम आता है। ये पारसी जो पर्सिया देश है, ईरान, ये परशुराम के नाम पे पड़ा है, जमदग्नि के नाम पे। ये सारे देश जितने थे, ये सप्त ऋषियों की वंश परंपरा के अंतर्गत थे। वंश परंपरा, शिष्य परंपरा एक ही थी। ऋषियों का वंश भी चलता था। कोई कोई ऋषि विरक्त होकर भजन करे, किसी किसी ऋषि की संतान। तो इसीलिए कहा जाता है ना, उठो उठो तुम भारतवासी ऋषियों की संतान। तो ये जो भारत इतना अभी आप देख रहे हो, इतना नहीं था, समूचा विश्व भारत था, इसलिए इसका नाम महाभारत था। दूसरी कोई जाति नहीं थी, कोई धर्म नहीं था। पूरे विश्व में केवल सनातन धर्म था और एक धर्म शास्त्र था, गीता, जिसके अनुसार करीब 1,500-2 हजार वर्ष तक, युधिष्ठिर के जीवन काल से 1,500-2 हजार वर्ष तक गीतोक्त साधना पद्धति ही चलती थी पूरी दुनिया में। भाषा संस्कृत थी, संस्कृत से भाषाएं फिर अरबी हुई, पारसी हुई इत्यादि, रोमन भाषा, इंग्लिश भाषा, ये सब संस्कृत से बनी, अरबी, उर्दू सब। तो जो यहाँ के नाम थे देवताओं के, उन लोगों ने अपनी भाषा में उनके नाम बना लिए, और जो उनकी शक्ल सूरत पहनावा था, इन्हीं देवताओं की शक्ल सूरत पहनावे की मूर्तियां बना ली। उधर के जो हिंदू थे, जैसे ईरान, इराक इत्यादि, जो सूर्य के लड़के थे मनु, उनके दूसरे भाई थे यमराज, यम के वंशज थे, इसलिए उसी में जमदग्नि, परशुराम, यम शब्द लगता है। टाटा के आगे जमशेद टाटा लगता है। जम शब्द लगता है ना, जमशेद टाटा क्यों लगता है? क्योंकि वही यमदग्नि वाले वंश से थे, यमराज के वंश से थे, और सूर्य के लड़के थे मनु और यमराज, उनकी बहन थी यमुना। तो उस यम का वंश जो चला, वो ईरान में, इराक में, थोड़ा बहुत रूस में इधर उधर चला गया। मनु का वंश भारत में और चारों तरफ फैला। ऐसे इन्हीं दोनों के वंश चले। फिर सप्त ऋषियों की शिष्य परंपरा, फिर किसी न किसी शिष्य की वंश परंपरा, इस तरह से चला। इसलिए भारत में जितनी जातियां हैं, सबके गोत्र एक जैसे। कश्यप ब्राह्मणों में भी है, कश्यप क्षत्रियों में भी है, कश्यप हरिजनों में भी है, कश्यप सब में है। जो दूसरे जातियां, उनमें भी यही सब गोत्र है। अत्रि यादवों का भी गोत्र है, ब्राह्मणों का भी है, क्षत्रियों का भी है। क्षत्रिय चंद्रवंशी, चंद्रमा से, उसी सूर्य वंश का नाम चंद्रमा के बाद चंद्रवंश पड़ा। अब चंद्रवंश में क्षत्रिय आते हैं, चंद्रवंश में यदुवंश, उसी को चंद्रवंश, उसी को यदुवंश कहते हैं। यदु के नाती हुए कुरु, यदु के नाती कौन हुए? कुरु।
कुरु से कुरुवंश चला, यदु से यदुवंश चला, जिसमें भगवान कृष्ण। ये पूरा इतिहास है भागवत में, महाभारत में। ऐसा नहीं है, कल्पना नहीं है, ये सब एक ही है। 900 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले आपस में शादी विवाह भी सब में, अब नहीं है, 2000 वर्ष पहले है। तो इसलिए ये सब पूरी पृथ्वी सनातन धर्म के जो वंशज थे उन्हीं की थी, सनातन धर्मी थी। करीब 2-3 हजार वर्ष पहले आज से फिर भ्रांति उत्पन्न हुई, विदेशी आक्रमण हुए। गीता रखना नहीं है, गीता पढ़ना नहीं है, संस्कृत पढ़ेगा पढ़ाएगा, ब्राह्मण क्षत्रिय केवल युद्ध करेगा, वैश्य व्यापार करे, शूद्र सबकी सेवा करे। 2000 वर्ष पहले स्मृतिकालीन व्यवस्था, महापुरुषों के नाम पे स्मृतियों की रचना हो गई। मनु के नाम पे मनु स्मृति, यज्ञवल्क्य के नाम पे यज्ञवल्क्य स्मृति। जिन महापुरुषों ने भगवान की प्राप्ति की, जो संपूर्ण जीवों में परमात्मा को देखते थे, उनके नाम पे स्मृति बना दी और स्मृतियों में 4 भागों में भारत की जनता को बांट दिया, जिसमें नियम लगा दिया कि ब्राह्मण ही पढ़ेगा पढ़ाएगा, दूसरी जाति नहीं पढ़ सकती, शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती, संस्कृत विद्या वेद उपनिषद कुछ नहीं पढ़ सकती, क्षत्रिय केवल युद्ध करेगा, वैश्य व्यापार करेगा, शूद्र सबकी सेवा करेगा। जबरदस्ती राजाओं के यहाँ जो बैठते थे मंत्री धर्मगुरु, उन्होंने जबरदस्ती लागू कर दिया और गीता के श्लोक का नाम लिया, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। 4 वर्णों की रचना मैंने की, आपने किसको बांटा? आधे श्लोक को पढ़ा ही नहीं गया। गुण कर्म विभाग से, गुणों के द्वारा कर्म बांटा गया, ये वाला श्लोक नहीं पढ़ा। केवल 4 वर्ण भगवान ने बनाए, भगवान ने बनाए हैं 4 वर्ण। राजाओं ने कहा, उनके नीचे वालों ने कहा, भगवान ने बनाया है। शूद्र शूद्र ही रहेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय, वैश्य वैश्य, ब्राह्मण ब्राह्मण। शूद्र को अधिकार है तपस्या करने का, गीता पढ़ने का, लेकिन अगले जन्म में जब वो जन्म लेके अच्छा कर्म करेगा तो ब्राह्मण बनेगा, तब, इस जन्म में नहीं। ये मनु और यज्ञवल्क्य के नाम से 300 स्मृतियां फैली पूरे देश में, और चारों जातियों में समाज विभक्त हो गया, आपस में द्वेष हो गया, घृणा हो गई, फूट हो गई। और गीता पढ़ना नहीं है, गीता पढ़ोगे लड़का साधु हो जाएगा, गीता रख दी गई। फिर गीता तो हट गई, धर्म तो हट गया, धर्म को लोग समझ ही नहीं पाए, उसके नाम पे स्मृति फैल गई, कौन मंदिर में जाए कौन ना जाए। फिर देवी देवताओं की पूजा, 18 पुराणों की रचना हुई, फिर यह भ्रम फैल गया जो आज तक चला आ रहा है। अर्जुन काल में कोई संप्रदाय नहीं थे, कोई धर्म नहीं था, थोड़ा बहुत भ्रांति थी तो भगवान ने उसको दूर कर दिया। ठीक उसी तरह की भ्रांति, उससे 10 गुना भ्रांति आज संसार में है, भारत में है, हिंदुओं में है, आपस में द्वेष है। परमात्मा के अंश हैं, भगवान का गीता कहते हैं, भगवान कहते हैं कि ममे वंशो जीवलोके, प्रत्येक व्यक्ति मेरा पुत्र है। कोई बाप अपने बेटे को कैसे कहेगा कि मंदिर में मत जाओ? मनु जब भजन करने लगे, आजकल चला एक शब्द मनुवादी, मनु की स्मृति क्या थी? गीता थी, और गीतोक्त साधना में परमात्मा और परमात्मा का अंश जीवात्मा, कहीं जाति व्यवस्था नहीं है। मनु तपस्या करने लगे तो देवी देवता आए, विचार किया किसका भजन करें, तो कहा कि परमात्मा का, जिससे विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे देवता करोड़ों पैदा होते हैं, उस परमात्मा का हम भजन करेंगे। तो जिसने परमात्मा का भजन किया, परमात्मा की प्राप्ति की, उसने अपने ही पुत्रों को, जो मनुष्य ही उत्पन्न हुए चारों जाति, तो अपने ही पुत्रों को कह दिया कि एक मंदिर में जाएगा एक नहीं जाएगा, एक पूजा करेगा एक नहीं करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? यह भ्रांति थी, लोगों ने फैलाया मनु के नाम पे। मनु ने किसी स्मृति की रचना नहीं की, यज्ञवल्क्य ने कोई स्मृति नहीं लिखी, उनके नाम पर हिंदुओं में फूट डालने के लिए 2-3 हजार वर्ष पहले ये चीज फैली। तो कहने का मतलब यह है कि ये सब गीता को न जानने के कारण फैला। गीता के न जानने के कारण हम लोग धर्म नहीं जान पाए, धर्म नहीं जान पाए तो लोग करोड़ों की संख्या में धर्म छोड़ करके मुसलमान हुए, ईसाई हो रहे हैं आज भी,
लगातार हो रहे हैं, पाठ चल रहा है, पूजा चल रही है, अनुष्ठान चल रहा है, सत्संग चल रहा है। महात्मा सबसे ज्यादा हमारे देश में, विद्वान सबसे ज्यादा हमारे देश में, ज्ञानी सबसे ज्यादा हमारे देश में, और सबसे ज्यादा ईसाई कौन हो रहा है? हिंदू। बाजू वाला हो रहा है, बाजू वाले को कोई मतलब नहीं, हो गया हो गया, पता ही नहीं, कोई सहनशीलता कुछ भी नहीं है, सहानुभूति भी नहीं है, हो गया कोई मतलब नहीं। ऐसा स्थिति आ गया हिंदुओं का कि कहीं भी कोई परिस्थिति बिगड़ती है तो एक दूसरे की मदद के लिए भी तैयार नहीं। ये सब धर्म को न जानने के कारण, गीता को न जानने के कारण ऐसा अनिष्ट हुआ। अब वर्तमान में इस भ्रांति को दूर करने के लिए कि कैसे समाज, अर्जुन तो एक हो गए, युद्ध हुआ, फिर सनातन धर्म की स्थापना हो गई 5000 वर्ष पहले, आज फिर उसकी आवश्यकता है। कौन समझाए, कैसे लोग किस बात को मान के एक हो जाएं? तो आज वही गीता पूज्य स्वामी जी को भगवान ने आदेश दिया। तपस्या कर रहे थे, तपस्या रत थे, परमहंस महाराज के समय में भगवान ने आदेश दिया कि गीता लिखो। अनुभव में आया। अनुभव का मतलब होता है, जैसा कि सभी शास्त्र, ध्यानावस्था तदगतेन मनसा पश्यन्ति योगी, वेद मंत्रों के दृष्टा ऋषि थे। मंत्रों को रचा नहीं गया कल्पना करके, ध्यान में दिखाई पड़ा, एक एक मंत्र ध्यान में दिखाई पड़ा। ये बात अलग है कि वेद में कुछ पारलौकिक और कुछ लौकिक बातें हैं। लौकिक बातें बाद वालों ने मिला दी, लेकिन जो शुद्ध ज्ञान है वो मंत्र सब ऋषियों को दिखाई पड़े। तो इस तरह से मंत्रों के दृष्टा ऋषि थे, कल्पना करके लेखक नहीं थे, कवि नहीं थे, मंत्र दृष्टा थे। और मंत्र कहाँ दिखाई पड़ा? ध्यान में। ध्यान का मतलब होता है चित्त का स्थिर हो जाना। तो इसी तरह से पूज्य स्वामी जी तपस्या कर रहे थे। तपस्या काल में भगवान ने उनको दृश्य दिया। उनके हृदय में ध्यान में दृश्य आया कि ऊंट हैं, ऊंटों की लाइन लगी हुई है, ऊंट स्वामी जी का परिक्रमा कर रहे हैं। ऊंटों की लाइन, पंक्ति जो है महाराज की परिक्रमा कर रही है, ऐसा देख रहे हैं स्वामी जी ध्यान में। जैसे आप लोग सपना देखते हो, वैसे भजन में बैठे बैठे स्वामी जी जागृत अवस्था में ये दृश्य देख रहे थे। ऊंटों का लाइन सब परिक्रमा करके एक एक करके चला गया। एक ऊंट था जो चक्कर मार रहा। भगवान से पूछा इसका मतलब क्या है? भगवान ने बताया कि गीता लिखना है, यही संस्कार बाकी है, बाकी तुम मुक्त हो गए, कुछ भी बाकी नहीं है। परमहंस महाराज जी के शरीर छोड़ने के बाद फिर स्वामी जी सोचे कि एक संस्कार है, इतना कट गया तपस्या से, केवल एक ही तो बचा है, इसको भी तपस्या से काट देंगे, कौन कागज काला करेगा। तपस्या किए 8 साल कि ये संस्कार कट जाए, गीता न लिखनी पड़े। लेकिन 8 साल बाद फिर वही दृश्य आया, जहां से चले थे वहीं खड़े हो। 8 साल बाद भगवान ने कहा कि तो लिखना ही पड़ेगा। तब 1980 के बाद 80-82 के करीब फिर स्वामी जी ने जब लिखना पड़ेगा, भगवान को लिखाना है, हमें लिखना भी नहीं है, उनका आदेश है। तो फिर स्वामी जी, चित्त तो ध्यानस्थ था, प्राप्ति काल था, मन एकदम शांत, ध्यान और समाधि ये सब अवस्था थी। तो जिस श्लोक को महाराज देखते थे कि इसका मतलब क्या है, भगवान उनके हृदय में सारा का सारा अर्थ बताते जाते थे और स्वामी जी उसको बोलते जाते थे, उसको टैप कर लिया जाता था। टैप रिकॉर्ड मंगाए गए कई, टैप रिकॉर्ड भी कई मंगाए गए। एक बार टैप करके हटा दो, फिर दूसरा टैप करो। पूरी की पूरी गीता एक एक श्लोक को भगवान ने जो जो बताया, जो कहते हो स्वामी जी व्यक्त करते चले गए और उस गीता का नाम पड़ा यथार्थ गीता। तो पहले अविनाशी योग, फिर श्रीमद् भगवत गीता, उसी अविनाशी योग का नाम, और फिर आज उसी अविनाशी योग का नाम क्या है? यथार्थ गीता, जो आप लोगों के सामने है। आज भी उसी तरह की भ्रांति है, आज भी हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में। संपूर्ण सृष्टि में यही एक ऐसी कम्युनिटी है, हिंदू ऐसा संप्रदाय है, ऐसा समुदाय है जिसके पास
भगवान की प्राप्ति का मार्ग, दया की भावना, करुणा की भावना, मानवता, ये सारे गुण इसके अंदर हैं। बस एक ही गलती हो गई है, 2-3 हजार वर्ष से गीतोक्त साधना पद्धति भूल गया है और उसे भूल करके तमाम प्रकार के देवी देवता, भूत प्रेत, पाखंड उसमें पड़ गया है। और जब उसमें उलझ गया है तो नए नए संप्रदाय पैदा हो गए। और जब देख रहे हैं कि आंधी चलती है तो आम गिर जाते हैं, फिर जिसके साथ में गमछा है ना वही भर के ले जाता है। ऐसी स्थिति हिंदुओं की है। अब कई प्रकार के संप्रदाय देख रहे हैं कि इनके पास तो कोई साधना पद्धति नहीं है, तो तमाम पंथ, निरंकारी, राधा स्वामी, रामपाल, सतपाल, ब्रह्मा कुमारी, अनगिनत संस्थाएं पैदा हो गई हैं और ये सब लूटने में लगे हुए हैं। ये लूट नहीं रहे हैं, ये सत्यानाश कर रहे हैं हिंदुओं का। इनके पास जाने के बाद किसी काम के नहीं बचोगे। जो कुछ थोड़ी दया करुणा बची भी है ना, वो उसको भी पूरा बुझा देंगे, खत्म कर देंगे। तो इन संप्रदाय से पौराणिक काल में देवी देवता एक भ्रांति थी। अर्जुन के समय में कुल परंपरा, उससे अर्जुन बच गया। अब ये भ्रांति जो है पूजा पाठ की तो है ही, ये संस्थाओं की भी एक भ्रांति है। ये और बड़ा इससे युद्ध करना पड़ेगा, इनसे व्यक्ति को निकालना। तो इनसे कौन निकाल सकता है? गीतोक्त ज्ञान। लेकिन गीता पे 14,000 टीकाएं, 14,000 लोगों ने गीता को पढ़ा, समझा और अपनी अपनी बुद्धि से विवेचना किया, व्याख्या किया। 14,000 टीकाएं लिखी गई। सबसे अधिक पढ़ी गई पुस्तक गीता है विश्व में। सबसे अधिक पढ़ी गई धार्मिक पुस्तक गीता है और सबसे कम समझी गई पुस्तक भी गीता है। सबसे अधिक पढ़ी गई, सबसे कम समझी गई। क्या कारण है? कारण एक ही है कि गीतोक्त साधना पद्धति, गीता बोलने वाला महापुरुष भगवान कृष्ण जिस स्तर पर है, जिस भगवत्ता से संयुक्त हैं भगवान, और जो वाणी निकल रही है उनकी, अर्जुन सुन रहे हैं, भगवान की ही वाणी निकल रही है। वो तो यंत्र मात्र है, आकाशवाणी निकल रही है। उस स्तर पर जब कोई महात्मा पहुंचेगा तपस्या करते करते उस भगवान कृष्ण के स्तर पर, तब जाकर के भगवान कृष्ण ने क्या कहा था, इस श्लोक में क्या लिखा है, उस बात को वो व्यक्त कर पाएगा। साधारण महात्मा भी नहीं कर सकता, विद्वान भी नहीं बता सकता। इसलिए लोग गणित लगाते चले गए बुद्धि से और 14,000 टीकाएं हो गई। किसी भी टीका में कर्म क्या है, वर्ण व्यवस्था क्या है। जिस जाति व्यवस्था के कारण, जिस वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था बना देने से भारत गुलाम हुआ, 2000 वर्ष से गुलाम हुआ, लगातार 1000 वर्ष तक गुलाम रहा। चारों जातियों में फूट हो गई। क्षत्रिय लड़ेगा 100 में 7 होते थे, बाकी लोग तमाशा देखते थे। पानीपत का युद्ध हो रहा था, जनता तमाशा देख रही थी। हलवा हर चला रहा था, युद्ध चल रहा था। पूरे देश के जीवन और मृत्यु का फैसला हो रहा था। 70% आबादी घरों में थी, खेतों में थी, किसी से कोई मतलब नहीं। ये कृपा धर्म की थी। गीता न जानने के कारण जो फैला हुआ धर्म था उसकी वजह से ऐसा अनर्थ हुआ। विदेशी लुटेरे कितने थे? 12,000 मुसलमान थे, 1,00,000 1,50,000 अंग्रेज थे। बिना शस्त्र के सीधे टूट पड़ते तो कुचल के मार डालते सीधे। लेकिन केवल क्षत्रिय लड़ेगा, दूसरी जाति नहीं। अब क्षत्रिय लड़े, उनका राज्य था। दूसरी जातियों ने कहा हमें क्या मतलब, को वो नृपति हमें का हानि। कोई भी राजा, जो राजा अपने राज्य को बचाने के लिए लड़े, हम तो जो है जिस जाति के हैं, हमारा जो काम है हम तो वही करते रहेंगे। वो राजा बने, चाहे मुसलमान राजा बने, चाहे अंग्रेज राजा बने, हमें तो खेत ही जोतना है। हम काय के लिए लड़ने के लिए जाए। यानी देश के प्रति जो राष्ट्र की भावना थी, राष्ट्र प्रेम की, 70% आबादी में अरुचि हो गई। कोई राष्ट्र प्रेम नहीं बचा। 10-20% लोग थे जो लड़ते गए, मरते गए। फिर उनके वंश परंपरा में अब थोड़े से बचे, 2-3% क्षत्रिय होंगे, बस सब लुप्त हो गए। तो ये दुर्दशा भी धर्म को, गीता को न जानने। गीता तो थी, टीकाएं भी बहुत थी, लेकिन 4 वर्ण किसने बनाए? भगवान ने। 4 जातियां भगवान ने बनाई, आपस में फूट थी, अभी भी है।
इस बात को नहीं बता पाए कि 4 वर्ण और 4 जाति नहीं है, कुछ और है। ये बात गीता के टीकाकार नहीं बता पाए और इसलिए भगवान को, परम ब्रह्म परमात्मा को ये आवश्यकता हुई कि जनता में धर्म का सही संदेश जाए तो कैसे जाए। तो पूज्य स्वामी जी को चुना, तपस्या में आदेश दिया कि गीता लिखो। फिर लिखवाया, भगवान ने खुद बोला हृदय में, और महाराज जी लिखे नहीं, बोल दिए, टाइप कर लिए गए। इसलिए यथार्थ गीता नाम पड़ा। जैसा होना चाहिए जो भगवान कृष्ण की वाणी में है, वही जो है पूज्य स्वामी जी ने यथार्थ गीता में बताया है। जो का त्यों हिंदी में है, फिर उसका ट्रांसलेट, अनुवाद अनेक भाषाओं में है। यह है यथार्थ गीता। अब प्रश्न उठता है कि इसमें धर्म क्या है। तो गीता का पहला प्रश्न धर्म है। अर्जुन नहीं लड़ना चाहता था, उसने धर्म ही प्रश्न बनाया। ऐसा युद्ध करने से सनातन धर्म नष्ट होगा, जाति धर्म नष्ट होगा। सनातन धर्म क्या मान रहा था? जाति धर्म, कुल परंपरा, देवी देवताओं की पूजा, पिंडोदक क्रिया, ये सब बातें। भगवान ने कहा अज्ञान, जिसको वो धर्म मानता था भगवान ने अज्ञान कहा। और फिर जब अज्ञान साबित हो गया तो अर्जुन समर्पित हो गया कि भगवान अब आप ही बताओ कि धर्म क्या है। मैं विशेष रूप से मूढ़ हूं, मुझे नहीं पता है धर्म क्या है। जब समर्पित हुआ तब भगवान ने पहले यह नहीं बताया कि तू जा, शंकर जी उनसे पहले हो गए थे महापुरुष, भगवान राम भी थे, कि राम मंदिर बनवा ले, शंकर जी का मंदिर बनवा दे, हनुमान जी का, और पूजा कर, यही धर्म है। ये सब कुछ नहीं बताया। या देवी की पूजा कर, उधर 9 दिन का अनुष्ठान कर, तुम्हें जो है यही धर्म है। कोई भी देवता किसी का नाम नहीं लिया। जब धर्म बताना हुआ तो भगवान ने किसी की पूजा की बात ही नहीं करी। क्या बात करी? पहले अर्जुन यह जानना जरूरी है कि संसार में सत्य क्या है। सत्य और असत्य के अंतर को पहले जानना। ठीक वही बात महात्मा बुद्ध हुए 2500 वर्ष पहले, उनके सामने सब पूजा पाठ था, लेकिन जब उनको खोज करनी हुई, तपस्या करनी हुई, तो उन्होंने कहा मैं सत्य को खोजूंगा, भगवान को पाऊंगा, भक्ति करूंगा, ये सब बातें नहीं बोली। कहा मैं जानना चाहता हूं सत्य क्या है। गीता में लिखा है, भगवान ने क्या कहा पहले? अर्जुन सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसके अंतर को जानो। तो जब भी कोई महापुरुष बोलेगा तो यही बताएगा सत्य क्या है। पहला काम है कि सत्य क्या है ये बताए, तब पूजा की बात आती है ना। तो ना सत्यो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत्य, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तुन्योस्तत्तदर्शी। अर्जुन, सत्य का तीनों कालों में अभाव नहीं है, असत्य का अस्तित्व नहीं है। किसने देखा? क्या भगवान होने के नाते आप बता रहे? तो कहा कि नहीं, मैं तो जानता ही हूं। मेरे साथ साथ सत्य और असत्य का अंतर तत्वदर्शियों के द्वारा देखा गया। अर्थात तत्वदर्शी वे हैं जो सत्य और असत्य के अंतर को जानते हैं। भगवान कृष्ण भी एक तत्वदर्शी थे, क्योंकि सत्य और असत्य के अंतर को जानते थे। क्या है सत्य, क्या है असत्य? फिर सत्य की व्याख्या देते हैं कि अच्छेद्योयम अदायोयम अक्लेद्यो अशुच एच और नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातन। जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, उस सनातन धर्म की व्याख्या करते हैं भगवान कृष्ण एक श्लोक में। अच्छेद्योयम, शस्त्र इसको छेद नहीं सकता, क्योंकि छेदने वाले शस्त्र में भी आत्मा है। जल गीला नहीं कर सकता, क्योंकि जल के अंदर भगवान कहते हैं कि जल में रस में हूं, गीला करने की क्षमता में हूं, इसलिए गीले को गीला कैसे गीला करेगा। वायु सुखा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती। 5 तत्वों से निर्मित कोई भी पदार्थ इस सत्य का, इस आत्मा का स्पर्श नहीं कर सकता। उसी को क्या कहा गया कि अचलो यम सनातन। ये आत्मा ही अचल है, स्थिर है, शाश्वत है, सनातन है। हम सब कौन है? सनातन धर्मी। सनातन कौन है? हमारा ही अंतर्यामी आत्मा। पूर्व काल का वैदिक शब्द भगवान का एक नाम आत्मा है, भगवान का नाम। भगवान का कोई नाम नहीं है, अकथा नाम है, नामन रूपा। लेकिन ऋषियों ने भजन किया, तपस्या की, तो विभूतियों से युक्त देखा। भगवान को जिस जिस विभूति से युक्त देखा, वही वही नाम रखते चले गए।
तो अंतःकरण की गहराई में था, इसलिए नाम रखा गया वैदिक ऋषियों के द्वारा आत्मा। उसी बात को भगवान कहते हैं कि आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। तो अंतःकरण की गहराई में रहता है इसलिए आत्मा, शरीर के रहते हुए शरीर से परे है इसलिए परमात्मा। ये महापुरुषों की अनुभूति है। संपूर्ण विभूतियों से युक्त देखा महात्माओं से ने ध्यान में, तो कह दिया ये तो विभू है। फिर पाया कि ये तो सबका भरण पोषण करता है। ध्यान के और भजन के काल में देखा कि ये तो सृष्टि का भरण पोषण करने वाला तत्व है, तो कह दिया ये प्रभु है। फिर भजन कर रहे थे, नाम जप रहे थे, तो श्वास से नाम जप रहे थे, तो सब श्वास निर्विचार हो गई तब विदित होगा। श्वास से नाम जपते जपते जब श्वास निर्विचार हो गई, निरोध हो गया, तब विदित हुआ। इसलिए एक नाम क्या रख दिया, ईश्वर। स्वर निरोध के साथ विदित होता है, इसलिए ईश्वर नाम रख दिया। कण कण में व्याप्त देखा ध्यान में, तो ब्रह्म नाम रख दिया। विश्व के अणु अणु में व्याप्त है, तो विष्णु नाम रख दिया। प्रकृति के सीमाओं से अतीत है, तो शिव नाम रख दिया। हजारों नाम हो सकते हैं। बाद में नाम रखे गए अरहंत, अरिहंत जो स्वयं शत्रुओं से मुक्त है और हमारे काम क्रोध राग द्वेष को समाप्त करने में, हमारे भीतर के शत्रुओं को नष्ट करने में सक्षम है, इसलिए अरहत नाम रख दिया जैनियों ने। बुद्ध ने अविनाशी पद नाम रखा। मैंने अविनाशी पद को पाया, भगवान नहीं बोले, अविनाशी पद पाया। तो गीता में ही तो है, आत्मा ही अविनाशी है, शाश्वत है। अंतर्यामी आत्मा हमारे हृदय में, तो हम शरण किसकी जाएं? वो राम, वो कृष्ण, ये सब महापुरुष हमारे हृदय में है, तो हम किसकी शरण जाएं? ईश्वर तो हृदय में रहता है, भगवान कृष्ण कहाँ रहते हैं? भगवान राम कहाँ रहते हैं? तो राम को कहा गया कि सबके हृदय निरंतर वासी। अयोध्या में हुए महापुरुष त्रेता युग में, उनके अंदर भी उनके हृदय का ईश्वर अवतरित हुआ, तब पूजनीय हुए, तब हम पूजा कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं। शरीर की पूजा नहीं होती, उनके अंदर वही परमात्मा प्रकट हुआ जो उनके अंदर पहले से था। तो इसलिए वो जो परमात्मा है, ये महापुरुष, ये कहाँ रहते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्टो, मैं भी उसी हृदय में रहता हूँ जिसमें परमात्मा पहले से है। तो क्या परमात्मा हृदय में रहते हैं, आप कहीं कोने में अलग से कमरा बना के रहते हो क्या? ऐसी बात नहीं है। सोई जाने जे देव जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जो भी महापुरुष भगवान को जानता है, चाहे कृष्ण, चाहे राम, चाहे हनुमान जी, ये अलग अलग कमरा बना के नहीं रहते परमात्मा में। जब जान लिए तो एक गिलास गंगा जल अलग है तो गिलास भर नाम है, और गंगा में डाल दिए तो गंगा नाम पड़ गया ना। ऐसे ही परमात्मा, ये महापुरुष जब तक तपस्या कर रहे हैं तब तक अलग है। जब भगवान को पा गए तो उसी हृदय स्थित ईश्वर के रूप हो गए, जो हृदय स्थित ईश्वर आपके अंदर अभी मौजूद है। ये सारे महापुरुष उसी हृदय स्थित ईश्वर के रूप में आपके हृदय में हैं। हनुमान जी, दुर्गा, जितने भी आप बाहर मानते हो, ये सब आपके हृदय में है। और आपको हृदय स्थित ईश्वर की पूजा करनी है, अलग अलग पूजा नहीं करनी। आपने हृदय के ईश्वर को मान लिया तो इन सबको मान लिया। जिनकी मूर्ति रखे हो उसको तो मान ही लिया, जिनकी मूर्ति नहीं रखे हो उसको भी मान लिया, क्योंकि वो भी परमात्मा के बाहर नहीं है। भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया तो उसमें सारे देवता थे, सारे असुर थे, ऋषियों और मुनियों और सिद्धों के समुदाय थे, सब कुछ उसके अंदर था। पूरा चराचर विश्व भगवान ने कहा एक ही स्थान पर देख, एक ही जगह पे था पूरा विश्व। तो जब परमात्मा, जो इतना बड़ा परमात्मा है, वो किसके अंदर है? सारा विश्व उसके अंदर है, और वो परमात्मा आपके हृदय में है। तो उसके बाहर कोई देवता हो सकता है? उसकी पूजा से कोई देवता नाराज हो सकता है कभी? वो तो देवताओं का भी पिता है, उनका भी मूल उद्गम है, उसके बाहर कोई नहीं है। तो इसलिए हृदय स्थित ईश्वर को आपने मान लिया तो सबको मान लिया। तो कहते हैं भगवान कृष्ण कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, संपूर्ण श्रद्धा से तू हृदय स्थित ईश्वर की शरण जा। सब जगह से श्रद्धा को हटाओ, देवी देवता भूत प्रेत सब जगह से हटाओ, अपने हृदय में ही परमात्मा को मानो। शरण जाने का मतलब है वहीं पे मानो। अब मान तो लिया, बहुत से लोग कहते हैं मानने से कुछ नहीं होता, जानना है भगवान को।
नए नए फिलोसफर निकले हैं ना, वो कहते हैं मानने से थोड़ी मिलेगा, ईश्वर को जानना है। अरे तो वही बात तो शास्त्र कह रहा है, गीता भी कह रही है। भगवान कहते हैं कि श्रद्धा स्थिर करो कि ईश्वर हृदय में है, ऐसा मानो। और केवल मानने से काम चलेगा? बोले नहीं, उसको जानने के लिए धर्म का आचरण करो, उसको जानने के लिए धर्म का आचरण करो। श्रद्धा स्थिर करना यज्ञ है। वो जो यज्ञ का आचरण है 14 प्रकार का यज्ञ बताया, वही धर्म का आचरण है। तो पहला यज्ञ क्या है? हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करना। हृदय के ईश्वर में श्रद्धा स्थिर हो गई तो यज्ञ में हवन होता है, आपने देखा है ना, कुछ न कुछ जलता है, स्वाहा स्वाहा बोलते हैं। तो हृदय के ईश्वर में आपने श्रद्धा स्थिर कर ली और ये यज्ञ शुरू हो गया, तो इसमें क्या जलेगा? कौन सी चीज जलेगी? इसमें जो आपकी बाहर श्रद्धा है अनेक ईश्वरों में, वो श्रद्धा सब जगह से हट जाएगी और हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा केंद्रित हो जाएगी। और श्रद्धा क्या है? बहुत शक्तिशाली शस्त्र है। श्रद्धा बहुत शक्तिशाली शस्त्र है। जैसे एक रस्सी है, लोहे के रस्से होते हैं ना, कंटेनर उठा लेते हैं किरण से, और उसी रस्सी को, लोहे के रस्से को अलग अलग तार कर दो और फिर कंटेनर उठाओ, उठेगा? टूट के गिर जाएगा। ऐसे ही श्रद्धा जो अलग अलग बिखरी है, देवी देवता भूत भवानी सब जगह से हटा के बट लो, रस्सी बना लो और मम पद भरे बांध बर डोरी, भगवान के चरणों में बांध दो। कौन से भगवान के? जो आपके अंदर है, जहां आप बैठे हो वहीं पर जो है, उस परमात्मा के चरणों में श्रद्धा स्थिर कर लो। तो ये पहला यज्ञ हो गया। इसमें दूसरी जगह जो श्रद्धा है ना, उसका हवन हो जाएगा। जब श्रद्धा हृदय में स्थित ईश्वर में हो गई, हम हृदय स्थित ईश्वर की शरण चले गए, तो हृदय का ईश्वर क्या करेगा? पहला काम कौन सा करेगा? जो संसार में महापुरुष हैं, जिन्होंने हृदय के ईश्वर को पा लिया, जो सामने हैं, जिनको आप आंखों से देख सकते हो, भगवान प्रेरणा करके, हृदय का ईश्वर प्रेरणा करके पहले आपको उस महापुरुष के पास भेजेगा, या वो महापुरुष ही आपके क्षेत्र में आ जाएंगे। दो में से कोई एक चीज होगी, या तो आप चले जाओगे या वो आ जाएंगे। तो ये दूसरा यज्ञ, श्रद्धा स्थिर करना पहला यज्ञ, और महापुरुष की पहचान भगवान करा दिए हृदय का ईश्वर, तब ये दूसरा यज्ञ। अब महापुरुष की पहचान हो गई, तो जब महापुरुष की पहचान हो गई तो उनका ध्यान करो, स्मरण करो, पूजा करो। तो ये इस यज्ञ से, इस ध्यान से कौन सा हवन होगा? इसमें क्या जलेगा? जब महापुरुष के स्वरूप का हम ध्यान करते हैं तो जो दूसरी दूसरी आकृतियां आती हैं, अनर्गल चित्र आ जाते हैं, जो सुबह से शाम तक जिससे बात किए, जिससे झगड़ा किए, या जो कुछ भी किए जिंदगी में, वो सब आके खड़ा हो जाएगा। तो जब महापुरुष के स्वरूप को देखोगे तो उन सब आकृतियों का हवन होने लगेगा, स्वाहा होने लगेगी। तो ये दूसरा यज्ञ, इसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। फिर इसके बाद बताते हैं कि दैव मेवा पर यज्ञम। जब महापुरुष का स्वरूप धारण करोगे, ध्यान करोगे, एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करोगे, तो क्या होगा? दैव मेवा पर यज्ञम, देवी संपद जागृत हो जाएगी। देवी संपद मतलब आपके अच्छे गुण, सदगुण, ईश्वरीय गुण, वो आपके अंदर बढ़ने लगेंगे। तो सदगुणों को बढ़ाना ये तीसरा यज्ञ है। सदगुण बताए 26 अध्याय 16 में, अहिंसा, सत्यम, अक्रोधो, त्याग, शांतिरपेशनम और दया, भूतेषु लोलुप्तम, आर्जवम, हीरचाप्तम, अभयम, सत्य, संशुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थितो, दानम, दमश्चैज्ञश्च, स्वाध्याय, आर्जवम, तेजक, क्षमा, धृति, शौचम, अद्रोहो, नातिमानता, भवंत संपदम देवी अजातस्य भारत। ये 3 श्लोकों में 26 लक्षण। जो इन 26 लक्षणों को विकसित कर लेता है, वो कहते हैं कि वो भगवान का स्वरूप हो जाता है। इनको बढ़ाना भी यज्ञ है। जब ये देवी गुण, ये 26 लक्षण आपके अंदर बढ़ेंगे, तो इसमें हवन किसका होगा? तो उसके बाजू में ही आसुरी संपद बताइए 2-3 श्लोक में। दंभो, दर्पो, अभिमानश्च। दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कड़वा वचन, मैं ही ईश्वर हूँ, सृष्टि स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुई है, भगवान नाम की कोई सत्ता नहीं है, ये क्या है? ये आसुरी संपद है। इस तरह के विचार जो हमारे अंदर हैं, उनका हवन होने लगता है, आसुरी संपद का। तो इसलिए दैव मेवा पर यज्ञम, दैवी संपद बढ़ने लगती है, आसुरी संपद का हवन होने लगता है। फिर इसके आगे बताते हैं
श्रोत्रादीन इंद्रियान्य संयम अग्निषु ज्योति शब्दादीन विषयान्य इंद्रिय अग्निषु ज्योति। श्रोत्रादि इंद्रियान्य, श्रोत्र इत्यादि 5 ज्ञान इंद्रियां। कानों से शब्द सुनते हैं, आंख से रूप देखते हैं, त्वचा स्पर्श करती है, जीभ स्वाद लेती है। ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, तो इनसे हम विषयों का उपभोग करते हैं। तो इनको संयम करना, 10 इंद्रियों को संयम करना क्या है? यज्ञ। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इनको आप संयम करेंगे तो ये यज्ञ है। इसमें संयम करना अग्नि है। और इसमें हवन किसका हो जाता है? इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रभाव। आंख रूप देख रही है तो उसको संयमित कर लोगे तो नहीं देखेगी। कान खराब शब्द सुन रहे हैं, संयमित करोगे तो नहीं सुनेगा। तो 10 इंद्रियों को संयम करना यज्ञ है। इसमें इंद्रियों के विषयों का हवन होता है। फिर कहते हैं शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु ज्योति। पहले इंद्रियों का संयम यज्ञ बताया, इसमें संयम अग्नि है और इंद्रियों के विषयों का हवन होता है। फिर दूसरे आधे श्लोक में बताते हैं कि शब्दादिक विषय हैं और इंद्रियां अग्नि है। पहले संयम अग्नि, तो इंद्रियां संयमित हुई, फिर संयमित हुई इंद्रियां खुद ही अग्नि बन गई। अब इसमें किसका हवन होगा? शब्दादिक विषय। शब्दादिक विषय मतलब कान से आप सुनना नहीं चाहते लेकिन सुनाई पड़ गया। इंद्रियों को संयमित करके नाम जप रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन सुनाई पड़ गया, आप क्या करोगे? तो कहते हैं कि उसका आशय बदल दो। वो जो ब्रह्म विद्या है, योग विद्या है, उसके द्वारा जो अर्थ निकल रहा है विश्वोत्तेजक, उसको बदल के अपने अनुकूल डाल दो। जो दृश्य दिखाई दे रहा है उसको चेंज कर दो। तो इस तरह से इसका आशय बदलना, तो ये क्या है? ये भी यज्ञ है। फिर अंत में बताते हैं कि सर्वाण इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो ज्योति ज्ञान दीप्ते। और इन सबको संपादित करने के लिए जो प्रमुख यज्ञ है वो कौन सा है? यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि। इन सबको संपादित करने के लिए कौन सा यज्ञ है? जप यज्ञ। तो जप यज्ञ को बताया यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि। नाम का जप रूपी यज्ञ में हूं। कौन सा नाम जपना है? 7 बार भगवान ने बताया। क्या बताया? ओम। 7 बार गीता में ओम का जप आया है, प्रणव का जप आया है। तो ओम का मतलब होता है, ओम माने वो परमात्मा, अहम माने आप स्वयं, जो आपके हृदय में रहता है वो परमात्मा। तो इसमें बताया यज्ञ प्राण और अपान का। अपाने ज्योति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्वा प्राणायाम परायण। प्राण और अपान, जिस श्वास को हम अंदर लेते हैं उसको प्राण कहते हैं और जिसको छोड़ते हैं उसको अपान कहते हैं। जब प्राण अंदर लेते हैं, श्वास अंदर लेते हैं, तो श्वास के साथ साथ पूरी सृष्टि अंदर चली आती है। सूक्ष्म रूप में सृष्टि के बीज चले आते हैं। और जब श्वास बाहर छोड़ते हैं तो पूरी सृष्टि बाहर चली जाती है। तो ये श्वास प्रश्वास है, इसी को प्राणापान कहा। बुद्ध ने इसको पानापान कहा, श्वसन क्रिया कहा। बुद्ध ने यही गीतोक्त साधना की। तो प्राणापान का यज्ञ क्या है? तो श्वास नाम का जप 4 प्रकार से होता है। बैखरी, मध्यमा, पश्चिंती, परा। बैखरी मतलब बोल बोल के जपना, महापुरुष के स्वरूप का ध्यान और नाम का जप 2 विधि है। तो बोल के जपना, जैसे ओम ओम ओम, ये बोल के जपना। फिर धीरे धीरे जपना, ये भी बोल के जपा जाता है। खुद बोलो खुद ही सुनो, इसको मध्यमा कहते हैं। धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे सुनो, अपने ही सुनो, अपने बोलो, बाजू वाले को डिस्टर्ब ना हो। और तीसरा जो महत्वपूर्ण जप होता है श्वास का, इसको पश्चिंती कहते हैं। इसको श्वास का जप कहते हैं। इसको मन से किया जाता है। ये जीभ से नहीं जप सकते, इसमें मुंह से नहीं जप सकते। इसमें क्या होता है? श्वास को देखा जाता है, मन को दृष्टा बना के। श्वास 24 घंटे चल रही है, बाहर संसार से जुड़ी है और भीतर परमात्मा से। अगर श्वास निकल गई तो न संसार न परमात्मा। श्वास चल रही है तभी तक परमात्मा और संसार दोनों काम आप कर सकते हैं। तो श्वास अंदर गई तो प्राण, बाहर आई तो अपान। कैसे देखते हैं इसको? सूरत के द्वारा। सूरत माने मन की दृष्टि। मन की दृष्टि किसको कहते हैं? सूरत किसको कहते हैं? जैसे आप यहाँ बैठे हो, कान में कोई बोल दे कि फलानी चीज चोरी हो गई, तो आपको मेरी बात सुनाई नहीं पड़ेगी। जो वस्तु जहाँ रख के आए थे
वही पूरा नक्शा सामने आ जाएगा। तो वस्तु नहीं है, वस्तु का नक्शा खींच लेती है। इस दृष्टि को सूरत कहा जाता है। ये जो श्वास है इसको सूरत से देखा जाता है, श्वास को सूरत से देखा जाता है। श्वास कब अंदर गई कब बाहर आई, मन को दृष्टा बनाओ, खड़ा कर दो, इसके आने जाने को देखे। श्वास को खींचना नहीं है, श्वास को बढ़ाना नहीं है, घटाना नहीं है, केवल आने जाने को देखना है। तो श्वास नासिका के अग्रभाग से प्रवेश करती है, तालु का स्पर्श करती है, मेरुदंड के द्वारा नाभि तक आती है, पुनः वापस हो जाती है। ये काम 2.5 सेकंड में होता है। नासिका के अग्रभाग से जब श्वास प्रवेश करे तो मन को पीछे पीछे लगा दो कि अब श्वास गई, अब तालु का स्पर्श की, अब मेरुदंड में पहुंची, अब नाभि में आई, इतनी देर रुकी, कल्पना से मन को लगा दो। और फिर जब बाहर आए तो साथ साथ मन को ले आओ, बाहर कितनी रुकी उसको मन को लगाए रखो, बार बार मन को पीछे नीचे तक ले जाओ और बार बार लाओ। जब देखने में आ जाए श्वास का आना जाना, जब श्वास अंदर गई तो बोलना नहीं है, मुंह बंद रखना है, मन से श्वास अंदर गई तो महसूस करो ओम, फिर बाहर आई तो महसूस करो ओम। इस तरह से ये श्वास का प्रश्वास में हवन, प्राण का अपान में हवन। इसमें क्या जलता है? इसमें विचार जलते हैं। जब मन एक है, अगर श्वास देख रहा है तो दूसरा विचार नहीं करेगा, और जो दूसरा विचार करेगा तो श्वास नहीं देखेगा। तो जब श्वास देखने में लग गया तो हवन किसका हुआ? दूसरे विचारों का। और ये दूसरे विचार क्या करते हैं? यही हमको दुख देते हैं, यही जन्म मृत्यु का कारण है, इन्हीं के कारण नींद नहीं आती है। तो इन विचारों का हवन होगा किसमें? पश्चंती में, श्वास प्रश्वास में। प्राणापान की जो अग्नि है उसमें समग्र सृष्टि के विचार हैं, जन्म मृत्यु के कारण हैं, उनका हवन होता है। फिर चौथा जप होता है परावाणी का जप। जपे न जपावे अपने से आवे। जब श्वास प्रश्वास से जपते जपते मन सूक्ष्म हो जाता है, श्वास में नाम ढल जाता है, मन प्रवाहित हो जाता है। एक बार सूरत को खड़ा कर दो, श्वास को देखने में बार बार नहीं जपना है, एक बार ओम इतना महसूस करना पड़ेगा। फिर केवल खड़ा रहेगा मन, श्वास गई तो ओम, आई तो ओम, अन्य विचार भरी प्रकार शांत हो जाएंगे। इसको परावाणी कहते हैं, इसी को कहते हैं प्राणायाम। तो अपाने जीवति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्वा प्राणायाम प्राणायाम। प्राणों के व्यापार पे विराम लग जाता है, प्राण एक आयाम में चलने लग गया। जो अनंत विचारों में भटक रहा था मन, वो स्थिर हो गया। ये यज्ञ का परिणाम है। इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं कि सर्वाण इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुवते ज्ञान दीप्ते। क्या किया जाता है यज्ञ में? पूरा एक ही श्लोक में सब कुछ बता दे रहे हैं। जब आप नाम जपोगे, गुरु महाराज का स्वरूप धारण करोगे, ध्यान करोगे, यहाँ से शुरुआत होगी यज्ञ की। फिर क्या क्या होगा? संपूर्ण इंद्रियों का संयम हो जाएगा मन में। इंद्रियां बाहर देखती हैं, चेष्टा करती हैं, और अंतःकरण प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार भीतर काम करता है। जब आंखों ने देखा तो मन ने सोचा, बुद्धि ने निर्णय लिया, कान ने सुना तो मन ने सोचा, बुद्धि ने निर्णय लिया, चित्त ने चिंतन किया। तो बाहर इंद्रियां काम करती हैं, चेष्टा करती हैं, और भीतर प्राण काम करता है। तो इन सब का एक साथ संयम यज्ञ की पराकाष्ठा है। भगवान को प्राप्त करने की विधि की, यानी ध्यान और भजन की पराकाष्ठा है। तो सर्वाण इंद्रिय कर्माणि, संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को संयमित करो। किसमें? मन में। और मन को लगाओ किसमें? नाम जप में। मन को, बुद्धि को, चित्त को किसमें लगाओ? नाम को जपने में। तो इंद्रियां संयमित हो गई मन में, और मन संयमित हो गया बुद्धि में, और बुद्धि चित्त में, और चित्त किसमें? नाम के जप में। नाम जपते जपते एक आकार बन गया, स्वयं का आकार, अहं का आकार। अहंकार नहीं, परमात्मा का आकार बन गया ओम। जैसे ओम जप रहे हो ना, तो ओम का आकार बन जाएगा आपका, आत्मा का। तो सर्वाण इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुवति ज्ञान दीप्ति। लेकिन ये कैसे बनेगा? इंद्रियां मन में, मन बुद्धि में, मन बुद्धि चित्त में, चित्त नाम जप में, ध्यानस्थ समाधिस्थ कैसे होगा? आखिर कौन करेगा? तो कहते हैं आत्म संयम योगाग्नो।
ज्योति ज्ञान, ज्ञान से प्रकाशित आत्मा के संयम रूपी योग की अग्नि में सब कुछ एक साथ हवन हो जाता है। तो ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश क्या है? अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञानम यथोन्ता। आत्मा के अधिपत्य में निरंतर चलना, आत्मा मार्गदर्शन करे, वही अंतर्यामी आत्मा, वही परमात्मा जो आपके हृदय में। जैसे ही आपकी श्रद्धा स्थिर होगी उसके प्रति, गुरु महाराज का ध्यान करोगे चरणों का, तो श्री गुरु नखमण ज्योति स्मृत देवी दृष्टि, वो भगवान प्रकट हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे और ज्ञान का प्रकाश देने लगेंगे, जिसमें संपूर्ण यज्ञ का संपादन होगा, हवन होगा, ये पूरा यज्ञ एक साथ होगा। तो भगवान मार्गदर्शन करें, उनके मार्गदर्शन में 10 इंद्रियों का संयम होता है, मन का संयम होता है। तो जब संयमित हो गया मन और इंद्रियां आत्मा के प्रकाश में, तो योग माने मिलन, भगवान से सूरत मिल गई, हम परमात्मा से जुड़ गए, चित्त ध्यानस्थ हो गया। ये यज्ञ की पराकाष्ठा है। और इसमें हुआ क्या? जुगते ज्ञान दीप्ते, ज्ञान के प्रकाश में शुभ और अशुभ जितने भी जन्म मृत्यु के कारण थे, संस्कार थे, सबका एक साथ हवन हो जाता है। इसको कहते हैं समाधि की अवस्था। यह है यज्ञ का परिणाम। तो सनातन धर्म हमको यहाँ पहुंचाता है। तो इसको कहते हैं यज्ञ। अब कहते हैं कि एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्राह्मणों मुखे कर्म जान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमुच्यते। इस प्रकार जो बहुत से यज्ञ कहे गए 14 प्रकार के, ब्रह्म की वाणी में, वेद की वाणी में, गीता में जो कहे गए, इन सबको तू कर्म से उत्पन्न हुआ जा। ये यज्ञ कैसे पूरे होते हैं? कर्म से, अर्थात यज्ञ को कार्य रूप देना। जिस हरकत से ये यज्ञ पूरे होते हैं उसका नाम कर्म है। जैसे हृदय में श्रद्धा स्थिर करना यज्ञ, तो आपने हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर कर दी तो यज्ञ को कार्य रूप दे दिया, कर्म हो गया। इंद्रिय संयम यज्ञ, तो आपने 10 इंद्रियों को संयम कर लिया तो कर्म हो गया, आपने संयम रूपी यज्ञ को कार्य रूप दे दिया। नाम का जप यज्ञ है, तो आप नाम जपने लग गए तो ये कर्म हो गया। तो इन यज्ञ को करना कर्म है। और दूसरा जो कर्म किया जाता है संसार में, तो कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म वंदनम तदर्थम कर्म कौन्तेय या मुक्त संग समझ। यज्ञ के अतिरिक्त, इस नाम जप और ध्यान के अतिरिक्त जो कुछ भी दुनिया में किया जाता है, रात दिन व्यस्त है, बोले वो कर्म है, लेकिन इसी लोक का बंधन है। वो गीतोक्त कर्म नहीं है, वो इसी लोक का बंधन है, वो कहीं नहीं पहुंचाएगा। यही जन्म लो, यही मरो। और गीतोक्त कर्म क्या है? मोक्ष से सुभाग, ये आपको जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करेगा। तो यज्ञ को करना कर्म है। अब इस कर्म को चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, इस कर्म को 4 भागों में बांटा। इस यज्ञ को, इस कर्म को करने का अधिकार किसको है? तो अधिकार कहते हैं कि अपिचेषु दुराचार भजते मां मन निभाग। अत्यंत दुराचारी भी अर्जुन मेरा भजन करके शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है। तो बाहर के पूजा पाठ में, मंदिर में शूद्रों को अधिकार नहीं है जाने का, लेकिन भगवान कहते हैं जो अत्यंत दुराचारी है उसको भी हृदय स्थित ईश्वर की पूजा करने का, नाम जपने का एक जैसा अधिकार है। अब हृदय में श्रद्धा स्थिर करके कोई शूद्र हो, वैश्य हो, कोई भी हो, नाम जप रहा है तो कोई क्या जाने कि किसकी पूजा कर रहा है, कैसे रोक सकता है? इसलिए अत्यंत दुराचारी भी गीतोक्त साधना करके शीघ्र धर्मात्मा होता है। तो ये 2 हाथ पैर वाले मनुष्य के लिए है गीता, गीतोक्त साधना, सनातन धर्म। तो इसलिए इस कर्म को 4 भागों में बांटा। ये जो आप नाम जपेंगे, सदगुरु का ध्यान करेंगे, जिस दिन से आप श्रद्धा आपकी स्थिर होगी परमात्मा में, नाम जप और ध्यान करने लगे, उसी दिन से आप 4 भागों में बट जाओगे। एक व्यक्ति का साधना का 4 स्तर है, वर्ण, न कि 4 जाति। किस तरह से बांटा? गुण कर्म विभाग से, गुणों के दबाव से कर्म को बांटा। कर्म क्या है? यज्ञ को करना। कौन से यज्ञ को? जप यज्ञ। नाम का जप जो है 4 भागों में बांटा गया। जिस दिन से आप नाम जपने लगेंगे, आश्रम में भर्ती होंगे, सेवा करने लगेंगे, मन नहीं लगेगा। 1 घंटा बैठो, मन 1 मिनट भी नहीं लगेगा। उस स्थिति में आप कौन है? शूद्र श्रेणी के साधक है। शूद्र माने कोई अछूत नहीं। शूद्र वो भाग्यशाली व्यक्ति है जैसे 1000 आदमी सोए हुए हैं और 1 आदमी जगा है,
और अन्य लोगों पे सांप घूम रहा है, टहल रहा है। एक आदमी जो जगह है उसके पास सांप नहीं आएगा। तो शूद्र कौन है? या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयम, जो सचेत हो गया, जागृत हो गया, जिसके अंदर आत्मा जागृत हो गई, जिसने साधना का आरंभ कर दिया, वो भाग्यशाली व्यक्ति शूद्र है। वो भगवान का चरण है, चरण से उत्पन्न हुआ है, यानी परमात्मा प्राप्ति का आचरण जिसने आरंभ कर दिया। जब तक वो आचरण आरंभ नहीं किया तब तक जड़ जीव है, तब तक शूद्र भी नहीं है। तो शूद्र स्तर में क्या है? ये तमोगुण का बाहुल्य रहता है, रजोगुण का बाहुल्य रहता है, सतोगुण नहीं रहता है, इसलिए जड़ता रहती है। तो इसका कर्म कौन सा है? बोल बोल के नाम जपना और आश्रम में झाड़ू लगाना, ये शूद्र स्तर की साधक का कर्म है। इस आधार पर बंटवारा हुआ, इस गुण के दबाव से साधना शूद्र स्तर की हो गई। व्यक्ति शूद्र नहीं है, उसकी साधना शूद्र स्तर की हो गई, क्योंकि तमोगुण ज्यादा है। और झाड़ू लगाते हैं, बोल बोल के नाम जपते जपते थोड़ा संस्कार ऊपर उठेंगे, वही व्यक्ति वैश्य हो जाएगा। मध्यमा से नाम जपेगा, इंद्रिय संयम करने लगेगा, थोड़ा मन भगवान में लगेगा, थोड़ा संसार में जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो गया? इंद्रिय संयम करने लग गया, तो ये वैश्य श्रेणी का हो गया। गौ रक्षा करना, मन से इंद्रियों की रक्षा करना, ये वैश्य श्रेणी का हो गया। तीसरा होता है श्वास प्रश्वास के द्वारा नाम जपना, तो इसको कहते हैं क्षत्रिय श्रेणी का साधक। तीनों गुणों को काटने की क्षमता आ गई तो क्षत्रिय श्रेणी में आ गया। वही साधक जो शूद्र था, धीरे धीरे भगवान के मार्गदर्शन में नाम जपते जपते नाम का जप हो गया पश्चंती, श्वास प्रश्वास के द्वारा। बैखरी और मध्यमा से स्तर ऊपर उठ गया, तीनों गुणों को काटने की क्षमता आ गई, प्रकृति के संघर्ष को झेलने की क्षमता आ गई, यानी मन को वश में करने की क्षमता आ गई। वही साधक हो गया क्षत्रिय श्रेणी। गुण कौन सा? सतोगुण अधिक है, थोड़ा बहुत रजोगुण, तमोगुण समाप्त। इसलिए सतोगुण आ गया तो सतोगुण का दबाव होगा तो श्वास प्रश्वास से जप होगा, मन एकाग्र होगा, एकाग्र करने की क्षमता रहेगी। तो इस तरह से ये क्षत्रिय श्रेणी, ये बाहर की क्षत्रिय जाति नहीं, ये साधक के अंदर वो जो शूद्र था वही क्षत्रिय हुआ। और इसके आगे और साधना सूक्ष्म हुई, परावाणी का जप और समय दमय तपेशोचम शांति आर्जमेव च और ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वाहा। इंद्रियों का स्वाभाविक दमन, जितेंद्रिय था। क्षत्रिय श्रेणी में, वैश्य श्रेणी में, शूद्र श्रेणी में इंद्रिय संयम करना पड़ रहा है, सेवा के द्वारा, नाम जप के द्वारा उनको रोकना पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण श्रेणी में प्रवेश करता है साधक, इंद्रियों का दमन हो चुका, इंद्रियां बहिर्मुखी नहीं अंतर्मुखी हो गई। कोई भी विषय आ जाए, आंखें भगवान को देखती है, किसी भी रूप को, किसी भी दृश्य को, शब्द को नहीं सुनती, भगवान का ही रूप देखती है, भगवान का ही शब्द। और जब कौन सी श्रेणी का होता है? परवाणी। श्वास में एक बार सूरत लगा दो, ओम ओम ध्वनि प्रवाहित हो जाती है, सूरत स्थिर हो जाती है, श्वास बांस की तरह स्थिर हो जाती है, तेल धारावत सूरत चलती है, अन्य विचार नहीं आते, लगातार चलती है। धारणा, ध्यान और समाधि की अवस्था है। इंद्रियों का स्वाभाविक दमन, मन का स्वाभाविक समन। संत रविदास कहते हैं जब इस अवस्था में पहुंचे तो कहते हैं अब कैसे छूटे राम रट लागे। हमारी समस्या है कि मन नहीं लग रहा है, उनकी समस्या क्या हो गई कि मन हट ही नहीं रहा है, बार बार हटा के संसार में लगाते हैं रविदास, और फिर भी सूरत श्वास को पकड़ लेती है, नाम जप को पकड़ लेती है, हटाने से नहीं हटना। इसको परावाणी कहते हैं। ब्राह्मण श्रेणी का साधक हो गया। कौन सा गुण काम कर रहा है? शुद्ध सत्य समता विज्ञान और कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। सत्वगुण शेष रह गया, केवल भगवान की प्राप्ति होना बाकी है। माया शांत हो गई, सामने परमात्मा। और योग्यता क्या है, विशेष गुण क्या है? तो कहते हैं ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वाहा। ज्ञान, प्रत्यक्ष जानकारी, किसी भी विषय वस्तु को संकल्प करते ही जान लेता है, संकल्प करके जान लेता है। जैसे चीन का युद्ध हो रहा था भारत से, परमहंस महाराज जी रेडियो सुनते थे, चीन भारत का युद्ध हो रहा है। भगवान परमहंस महाराज जी ने एक दिन सोचा कि हमको कोई बताता, रेडियो ला के दिया था भगत। तो फिर उनके मन में संकल्प हुआ कि धर्म भूमि पे हमला कर दिया, हमारे देश पे हमला कर दिया। उसी दिन ध्यान में दिखाई पड़ा परमहंस महाराज जी को
कि पैर लटका के उस तिब्बत की सीमा पे, लद्दाख में जहां युद्ध हो रहा था, पैर लटका के बर्फ की सिल्ली पे बैठे हैं और अपना पैर हिला रहे हैं और बोल रहे हैं इधर चीन इधर भारत, आज से युद्ध बंद। ये है ज्ञान, प्रत्यक्ष अनुभूति। जिस चीज को जानना चाहे ब्राह्मण श्रेणी का साधक, संकल्प करते ही उसको ज्ञान होता है। इस तरह का ज्ञान, ऐसा ब्राह्मण, ऐसा ज्ञान किसी शुक्ला तिवारी को बाहर होता है? नहीं होता है। तो ये ब्राह्मण नहीं है, ये वर्ण व्यवस्था अलग है, ये जाति व्यवस्था बहुत बड़ा भ्रम है। हम लोगों में आपस में फूट है। और ये गुण तो भाई बाहर कोई जाति से शूद्र है, रैदास में आ गया, क्या करेगा कोई, बुद्ध में आ गया, और कितने महात्मा में, सबरी में आ गया, तो ये गुण तो उनके अंदर आ गया। इस दृष्टि से ब्राह्मण शास्त्रों में कहा गया। तो ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान इससे भी बारीक और विशिष्ट गुण है। विज्ञान क्या है? एक जगह पे ऐसा महात्मा बैठा है ब्राह्मण श्रेणी का, कोई भी 1000 किलोमीटर है, अमेरिका में भी बैठा है और ध्यान करता है, किसी संकट में है, कुछ बात है, तो ये महात्मा उसको उसके ध्यान में वहां बता देगा कि तुम्हारी समस्या क्या है, इसका निदान क्या है। यह है विज्ञान, अंतर्यामी होना, यानी एक जगह बैठ के सर्वत्र कार्य करने की क्षमता, इसको विज्ञान कहते हैं। यह गीतोक्त साधना पद्धति से पैदा हुआ ब्राह्मण है। तो ये है वर्ण व्यवस्था, ये 4 वर्णों को बांटा गीता ने, ना कि बाहर की जातियां, शूद्र वैश्य क्षत्रिय, वो वाली तो 2000 वर्ष पहले जो व्यवस्था बिगड़ गई स्मृतिकालीन, उसकी देन है, वो शास्त्र की देन नहीं है। अब ये 4 प्रकार का वर्ण हो गया। और गीता में क्या बताया, गीता सार बता रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा और सबको बता देते हैं। 2 प्रकार के मनुष्य की जाति बताई। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, संसार में मनुष्य 2 प्रकार का, जिसके अंदर देवी संपत्ति काम कर रही है वो देवता, आसुरी संपत्ति काम कर रही है वो असुर। और लोग कहते हैं स्त्रियों को अधिकार है कि नहीं, तो भगवान कृष्ण ने गीता में स्त्री पुरुष जैसा भेद नहीं रखा। क्या बताया कि द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्च अक्षर एवच क्षरे सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। 2 प्रकार के पुरुष बताए संसार में, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। चाहे आप स्त्री हैं, चाहे आप पुरुष हैं, शरीर से कुछ भी हैं, स्त्री हैं वो भी पुरुष है, पुरुष भी पुरुष है। गीता के अनुसार पुरुष आत्मा को कहा गया, क्षर पुरुष अर्थात जीवात्मा। जब तक हमारा शरीर स्तर पर हमारा जीवन है, परमात्मा का अता पता नहीं है, हम जानते ही नहीं है, पूरा विमूढ़ भाव है, शरीर स्तर पर जी रहे हैं, तो क्षर पुरुष। आत्मा अविनाशी है, नाश नहीं होगा, उसमें परमात्मा बनने की क्षमता है, लेकिन हमारा जीवन फिर जन्म लो फिर मरो, क्षरणशील है। इसलिए शरीर क्षर पुरुष कहे गए, अर्थात शरीर स्तर पर जीवन क्षर पुरुष। फिर कोई महापुरुष मिल गए, यज्ञ की प्रक्रिया आरंभ हो गई, परमात्मा में श्रद्धा हो गई, मन से इंद्रियों को कूटस्थ कर लिया, संयमित कर लिया, तो अक्षर पुरुष ईश्वर आत्मा। जब जितेंद्रियता आ गई तो वही पुरुष क्या हो गया, अक्षर पुरुष। वो चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, अक्षर पुरुष। और अक्षर पुरुष से आगे क्या है, उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेति उदाहरता यो लोकत्रयमविश्य विवर्तव्य ईश्वर तस्माक्षरम अतीतो हम अक्षरादपि चौत्मा अतो अस्मि लोके वेदे च तथित पुरुष। भगवान कहते हैं कि क्षर और अक्षर से ऊपर होता है उत्तम पुरुष, उसको अनिर्वचनीय कहा जाता है, उसका कुछ नाम नहीं है, वो अनिर्वचनीय है, वो उत्तम पुरुष है, पुरुषोत्तम है। और अपनी तुलना करते हैं उससे कि अर्जुन मैं भी उस उत्तम पुरुष के तद्रूप हूँ, वो मुझ में है मैं उसमें हूँ, इसलिए मैं उससे भिन्न नहीं हूँ, इसलिए मैं भी लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता हूँ। भगवान कृष्ण भी पुरुषोत्तम अवस्था वाले सद्गुरु थे। तो भगवान कृष्ण कौन थे, एक महापुरुष। इसके बाद जो है पुनर्जन्म के विषय में बताया कि आत्मा शरीर छोड़ के कहाँ जाता है, तो कहते हैं कि उत्कामंतम स्थितिम वापी भुंजा नाम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नाम पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। लोग कहते हैं कि शरीर छोड़ के आत्मा कहाँ जाती है, गीता कहती है कि आत्मा शरीर छोड़ के फिर शरीर में घुसती है। शरीर छोड़ के शरीर में ही हम लोग जाते हैं और कहीं नहीं जाते। भगवान ने कहा कि अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यान्ह भारत, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले भी है और मृत्यु के बाद में भी है और बीच में दिखाई पड़ रहे हैं शरीर धारण की हुई, लेकिन ये पहले भी है और बाद में भी है।
आप लोग भगवान कृष्ण थे तब भी थे, भगवान राम थे तब भी थे, और जब आदमी और पहले पेड़ों पे रहता था तब भी आप लोग थे। लेकिन किस रूप में थे आप नहीं जानते, भविष्य में किस रूप में होंगे आप नहीं जानते। तो सब लोग सदा रहते हैं। तो शरीर छोड़ के आत्मा कहाँ जाती है? पुनः शरीर में जाती है। इसको देखता कौन है? तो कहते हैं विमूढ़ा नान पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। ज्ञान दृष्टि वाले देखते हैं, जिनको ज्ञान दृष्टि प्राप्त है, भगवान जिनको प्राप्त है, वो देखते हैं कि ये मरा और वहां जन्म लिया। सब नहीं देखते। तो पुनर्जन्म को भी गीता परिपुष्ट करती है। और गीता कहती है, जैसे ईसाई कहते हैं कि ईसा ईश्वर के पुत्र थे, और गीता क्या कहती है? ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। प्रत्येक जीव मेरा पुत्र है, प्रत्येक मनुष्य मेरा पुत्र है, भगवान कहते हैं। और प्रत्येक मेरे पुत्र को मेरे जैसा होने का अधिकार है। प्रत्येक जीव को ईश्वर होने का अधिकार है। प्रत्येक जीव को ईश्वर बनाने की साधना गीतोक्त साधना पद्धति है। ऐसी साधना किसी भी शास्त्र में नहीं है जो जीव को ईश्वर बनाए, वो गीता में है। इस तरह से अनेक प्रकार की बातें गीता में बताई गई। अर्जुन ने भगवान से 24 प्रश्न पूछे। तो योग के बारे में पूछा, तो भगवान ने कहा कि जो आत्मनिर्भर होकर भजन कर रहा है, नाम जप रहा है, गुरु महाराज से विद्या सीख करके अपने मन से नाम जप रहा है, वो ज्ञान मार्गी है। और जो सदगुरु का ध्यान कर रहा है, उनके प्रति समर्पित होकर उसी नाम को जप रहा है, वो भक्ति मार्गी है। तो ज्ञान मार्गी भक्ति मार्गी दोनों की क्रिया एक है, वही नाम का जप, वही गुरु का ध्यान। एक आत्मनिर्भर होकर अपने घर पे करता है और दूसरा समर्पित होकर करता है। जैसे एक लड़का प्राइवेट पढ़ रहा है और दूसरा स्कूल में जा रहा है, दोनों की प्रक्रिया एक ही है। तो ज्ञान योग निष्काम कर्म योग भी बताया। गीता के 18 अध्याय हैं, 18 अध्यायों का नामकरण आप देखो योग पर। गीता क्या है? योग शास्त्र है, भगवान से मिलने की विधि है। पहला अध्याय संशय विषाद योग, अर्जुन को संशय होता है, विषाद होता है, इसलिए संशय विषाद योग। दूसरा कर्म जिज्ञासा योग, कर्म की जिज्ञासा होती है। कर्म क्या है भगवान 2 अध्याय में नहीं बताते, केवल जिज्ञासा पैदा कर देते हैं। तो दूसरे अध्याय का नाम क्या है? कर्म जिज्ञासा। और तीसरे अध्याय का नाम बताते हैं शत्रु विनाश प्रेरणा। शत्रु कौन है? काम क्रोध लोभ, इनके विनाश की प्रेरणा देते हैं कि मन और इंद्रियों को संयमित कर, वहां इस शत्रु का निवास है, बाहर नहीं है। तो ये शत्रु विनाश प्रेरणा बताया इसका नाम। फिर चौथे अध्याय को बताया यज्ञ कर्म स्पष्टीकरण। यज्ञ और कर्म को स्पष्ट करते हैं, इसलिए यज्ञ कर्म स्पष्टीकरण। 5वें अध्याय में बताए यज्ञ भोक्ता महापुरुष, जो यज्ञ और दान को भोगता है वो महापुरुष उस नाम से है, तो उस महापुरुष की रहनी बताई। 6वें अध्याय में बताया अभ्यास योग, योग का अभ्यास कैसे करना है, वो सारी बात 6 अध्याय में बताई। 7वें अध्याय में परमात्मा को कोई जानता है तो कैसे जानता है? क्या 4 हाथ वाला ऐसे कोई देखता है? बोले नहीं, एक तो मेरी अष्टधा मूल प्रकृति है, एक जीव रूप परा प्रकृति है। इन दोनों के संयोग से संसार दिखाई पड़ रहा है। जब भी कोई परमात्मा को देखता है तो इन संपूर्ण सृष्टि में देखता है। जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, संपूर्ण भूतों में अपनी आत्मा को देखता है और अपनी आत्मा में संपूर्ण भूतों को देखता है। इस तरह से भगवान का दर्शन के बारे में अध्याय 7 में बताया समग्र जानकारी, यानी परमात्मा को कोई जानता है तो कैसे जानता है, ये अध्याय 7 में बताया। अध्याय 8 में बताया अक्षरम ब्रह्म परमम, 8 प्रश्न किए अध्याय 7 में। अर्जुन ने 7 प्रश्न, उनका उत्तर दिया कि जिसका चरण नहीं होता है वह अविनाशी ब्रह्म है। स्वरूप में स्थिर भावी अध्यात्म स्वभाव अध्यात्म उच्चते, और भूत भावोद्भव करोति विसर्ग कर्म संख्या। प्राणियों के संकल्प जो संस्कार बनाते हैं, कर्म की पराकाष्ठा वो है कि कुछ भी पैदा न हो। नाम जपते जपते इस स्थिति में आ गए कि सारे संकल्प शांत हो गए, ना अच्छा विचार उठता ना बुरा। यह कर्म की पराकाष्ठा, यहाँ कर्म संपूर्ण है। फिर अंत समय में आप कैसे जानने में आते हैं, अधिभूत क्या है, अद्वैत क्या है, ये 7 प्रश्नों का उत्तर दिया। प्रमुख प्रश्न था अक्षर ब्रह्म, इसलिए अध्याय 8 का नाम रखा गया अक्षर ब्रह्म योग। अध्याय 9 राज विद्या जागृति योग।
जो विद्याओं का राजा है, योग विद्या, उसकी जागृति कैसे होती है, उस बात को अध्याय 9 में बताया। इसलिए राज विद्या जागृति होगी। अध्याय 10 में भगवान ने क्या बताया? 81 विभूतियों का वर्णन किया। जल में रस में हूँ, देवताओं में इंद्र में हूँ, इंद्रियों में मन में हूँ, ऐरावत हाथी में हूँ, विष्णु में हूँ, ब्रह्मा में हूँ, शंकर में हूँ, शस्त्रधारियों में राम में हूँ। सब 81 विभूतियां बताई। इनको बताने का मात्र मतलब इतना था कि अर्जुन भटके ना, केवल एक परमात्मा को पूजोगे तो ये सब विभूतियां आ जाएंगी। तो 81 विभूति अलग अलग पूजा नहीं, एक परमात्मा की पूजा। फिर उनको अर्जुन देखना चाहता था कि अभी तो आपने बताया कि सब कुछ आप ही हैं, लेकिन कृपा करके दिखाओ कि आप कैसे हैं, आपके अंदर ये सब कैसे है। तो विश्व रूप दर्शन योग अध्याय 11 पूरे विश्व रूप को दर्शाया। कमल के पत्र पर ब्रह्मा जी को देखा अर्जुन ने, शंकर को देखा, देवताओं को देखा, असुरों को देखा, सिद्धों को देखा, चराचर विश्व को एक ही जगह पे देखा, और कौरव पांडवों के युद्ध को देखा। भगवान चबाते चले जा रहे हैं, सब कुछ अर्जुन ने देखा। इसलिए 11 अध्याय क्या है? विश्व रूप दर्शन योग। अध्याय 12 भक्ति योग। भगवान के भक्त के कौन से लक्षण होते हैं? जब कोई भक्त भगवान में विलीन पा जाता है, विलय हो जाता है, जुड़ जाता है, तो वो किन लक्षणों से युक्त होता है, वो अध्याय 12 में बताया। अध्याय 13 में प्रकृति और पुरुष का विभाजन, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विभाजन बताया कि शरीर जो है क्षेत्र है, और जो इस शरीर को रहते रहते तपस्या करके जो इस क्षेत्र को जान लेता है वो क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। अध्याय 14 गुण त्रव्यहार, तीनों गुणों का विभाग सहित वर्णन किया। सत्वगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, तीनों गुणों के कार्यकाल में चित्त वृत्ति कैसी होती है, और इनके कार्यकाल में अगर मर जाए तो आदमी कैसे जन्म लेता है, वो सारी व्यवस्था, सारी बात अध्याय 14 में बताई। तो गुण त्रय विभाग योग। अध्याय 15 में पुरुषोत्तम योग। भगवान ने क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम 3 विशेष स्थितियों का वर्णन किया, जिसको मैंने अभी बताया। इसलिए पूरे अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग। अध्याय 16 देवासुर संपद विभाग योग। आसुरी और देवी संपद क्या है, जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है, उसका विभाग सहित वर्णन किया। इसलिए देवासुर संपद विभाग योग। अध्याय 17 ओम तत्सत और श्रद्धात्रय विभाग योग। ओम तत्व और सत का वर्णन किया। ओम का मतलब क्या है, तत्व और सत का मतलब क्या है। ओम माने वो परमात्मा, अहम माने आप स्वयं, जो आपके अंदर है, इसलिए उसका नाम ओम। तत् माने वही सर्वत्र है, और सत माने वही परम सत्य है। ऐसा मान करके ओम का जप करना। तो ओम तत्व और सत का रूप बताया, और 3 प्रकार की श्रद्धा बताई। सात्विक श्रद्धा वाले देवी देवताओं को पूजते हैं, राक्षसी श्रद्धा वाले यक्ष राक्षसों को पूजते हैं, तामसी श्रद्धा वाले भूत प्रेतों को पूजते हैं। तीनों को असुर जान। भगवान ने कहा ये तीनों मुझसे दूरी पैदा करने वाले हैं, न कि मेरे पुजारी। तो देवता असुर तीनों को असुर कहा, देवता पूजक चाहे यक्ष राक्षस पूजक। अध्याय 18 में संन्यास योग, संन्यास और त्याग का प्रश्न पूछा। तो भगवान ने कहा कि संपूर्ण संकल्पों का अभाव संन्यास है, और इसके पहले उत्तरोत्तर साधना काल में नाम जपते रहना और आसक्ति का त्याग करना, ये त्याग है। तो ऐसे 18 अध्याय में योग शब्द आया। संन्यास योग, अक्षर ब्रह्म योग, इसलिए गीता योग शास्त्र है। और प्रत्येक अध्याय में भगवान से मिलने की बातें, परमात्मा स्थित महापुरुष की रहनी, यही सब बात बताई गई। और अंत में नाम जप के बारे में बताया। 7 जगह पे ओम का जप। अर्जुन ने क्षमा मांगा, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा। जब विराट रूप देखा तो क्षमा मांगा। अर्जुन ने कहा जो ये कृष्ण, ये यादव का है, उस गलती के लिए क्षमा करो। तो हम भजन कैसे करें? तो महापुरुष के शरीर का नाम कुछ भी हो, लेकिन भजन वैसे ही करना है जैसे गीता बताती है। तो ओम का जप बताया अर्जुन। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुष्यम्। ओम का जप कर और मेरा स्मरण कर, अर्थात ओम का जप करना है, और परमात्मा स्थित महापुरुष जो भगवान कृष्ण जैसे हैं, उनका ध्यान करना है। तो इसलिए तत्वदर्शी सदगुरु, इसके बारे में भी बताया कि विवेक, वैराग्य, सम, दम, तेज और प्रज्ञा, ये दैवी संपद परिपक्व हो जाती है।
काम क्रोध लोभ मद और मत्सर गिराने वाले, प्रकृति में गिराने वाले विकार शांत हो जाते हैं। इसको कहते हैं पराभक्ति, परानिष्ठा, पराज्ञान इसको कहते हैं। इस भक्ति से संयुक्त होकर के वो तत्व से मुझको जानता है। मैं जिस प्रकार का हूँ उस सभी विभूतियों से युक्त वो मुझे जानता है और मुझे जान के मुझ में प्रवेश पा जाता है। तो जो परमात्मा स्थित महापुरुष है तत्वदर्शी, वो तत्व से परमात्मा को जानता है। जिन विभूतियों से युक्त है वो खुद भी उन विभूतियों से युक्त होता है। तो इसलिए तत्वदर्शी के बारे में बताया, परम तत्व परमात्मा को जानने वाला तत्वदर्शी होता है। ये सभी बातें गीता में, यथार्थ गीता में बताई गई पूज्य स्वामी जी के द्वारा। यथार्थ गीता, गीता की ही स्पष्ट व्याख्या है, अलग से कुछ नहीं है। गीता में जो श्लोक में भाव है भगवान कृष्ण के, हिंदी में यथार्थ गीता में उन भावों को आप पढ़ के समझ सकते हो कि भगवान कृष्ण ने क्या कहा होगा। यही बात यथार्थ गीता में बताई गई। तो आज मैंने गीता सार पर चर्चा की। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।